दुनिया में अभी के लिए हाईलाइट आप हो रही हो, सबसे ज्यादा गंदी और बुरी आप बन रही हो। हालांकि करवाया किसी और ने, मजे कोई और ले रहा था, और रो खाली आप रही थी घर में, जबकि आपके पास कोई नहीं था वो टाइम पे। हद से ज्यादा। हद से ज्यादा तो ऐसे बोल रही हो जैसे पता नहीं नहीं नहीं, सीरियसली नहीं, सीरियसली बहुत है, बहुत। जल्दी बताओ हमारे दर्शकों को। यार अभी गिनते थोड़ी ना बैठूंगी, रोज मैसेज आते हैं, उस हिसाब से पता चलता है कि चाहने वालों की लिस्ट मतलब लंबी चौड़ी है। चाहने वालों की दोस्तों तादाद कम नहीं होना चाहिए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात बोल सकती हूँ? हाँ बोलो। हाँ, एक्चुअली मेरा कुछ इशू हो गया था तो मैंने अपनी आईडी हटा दी थी, ठीक है। मेरी नई आईडी है बिंदु ठाकुर ऑफिशियल, सेम नाम से, ब्लू कलर की साड़ी पे मैंने पिक लगाई हुई है। प्लीज सब जाके उस आईडी को फॉलो करो, ओके गाइस। तो अभी कितने फॉलोवर हैं आपके? पता है, अभी मैंने 3-4 दिन पहले ऑन की आईडी मैंने 250 है। हाँ दोस्तों 250 फॉलोवर है और भाषण ऐसी दे रही है हेलो 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 हेलो, मुझे फॉलो करो। नहीं, जो हजारों में थी फॉलोवर की आईडी, वो मैंने अपने पर्सनल रीजन से डिलीट मारी। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा पर्सनल रीजन था जो मैंने हटा दी। मारी इनकी गलती है। अब यार गलती इनकी है, मिल नहीं रही थी, मैंने गुस्से में डिलीट मारी है। अब लेके घूम रही है 250 फॉलोवर। दोस्तों बताओ। कोई बात नहीं यार, उतने तो उतने, प्यार तो करते लोग। हाँ दोस्तों, 250 लोगों में मैं भी हूँ, सब हैं, और धीरे धीरे आ जाओ, है ना। तुम्हें क्या जरूरत थी आईडी डिलीट करने की? यार कुछ चीजें होती है ना यार, कुछ लोग होते हैं यार बड़े कमीने होते हैं यार, दोस्तों उनको बोल ही नहीं सकते, इंसानियत भी नहीं होती सालों के अंदर। कुछ ऐसी ऐसी बातें करके दिमाग मतलब इतना, और उस टाइम वक्त ही ऐसा चल रहा था कि दिमाग ही नहीं चल रहा था। अच्छा ये बताओ, जैसे कि आपका किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की है? जैसे आप कहीं 2 महीने के लिए गायब हो गए हो और आपका नाम का यूज करके सुतली बॉम्ब फोड़े हो किसी ने। ऐसा मैंने तो साथ हुआ। एक वायरस फैला हुआ है दोस्तों। मैं जब आई हूँ बाहर तो मैंने वायरस के बारे में सुना है। पॉडकास्ट वायरस का नाम है, जिनका चलता नहीं वो जिनका चलता है ना, उनके नाम से वायरस फैलाते हैं। सीधी सी बात, ये सीधी बात मैं बोलना, मेरे को बोलना अच्छा लगता है एक्चुअली, सीधा सीधा बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि लोग जब तक उंगली करते नहीं है, हम अपना पूरा हाथ अंदर डालते नहीं है, फिर उसके जाके ना इनके शरीर में दम है, ना इनके बम में कुछ दम है, और बातें ऐसी 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 कि पता नहीं इन्हें क्या मिल रहा है। नहीं, सीधी सी बात है यार, पहले पॉडकास्ट में बैठना सीख जाओ, पॉडकास्ट होता कैसे करना सीख जाओ, उसके बाद जलना सीखो यार। क्या पता लोग आप पे भी जले कि इतना अच्छा क्यों कर रही है, ये सोच के पहले बैठना सीखो, बैठने के बाद बोलना सीखो, बॉडी लैंग्वेज देखो पहले आपकी, और लैंग्वेज देखो पहले आपकी। हाँ ऐसा हुआ, अरे ऐसा हुआ, फिर वो कहाँ गई थी, अरे वो कहाँ गई थी, इससे आपको क्या मतलब है? आप कहाँ जाते हो, आप कभी बताते हो हमें? हमको पता हो कि हम नहीं बताते आपके बारे में, तो आपको अच्छा लगता है दूसरों के बारे में बताना। बिंदु कहाँ गई थी, बिंदु कहाँ मरवा रही थी, क्या कर रही थी यार, तेरे पास तो नहीं आ रही हूँ मैं कुछ करने के लिए, मेरा नाम लेके उड़ने की क्या ही जरूरत है यार। हाँ, मेरा नाम लेके क्या ही फेम पालेगी यार, तू इतनी फेमस है, मैंने तो कहाँ तेरे नाम सुने थे, बता तू मेरे नाम का यूज कर रही है। हाँ, धिक्कार है यार, तेरे पे कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे लोगों के तो मुंह भी ना लोगों बुलाने पे गई भी नहीं, तो किस चीज की चिढ़ थी भाई? हम ना पूछते हैं, ना हम बोलते हैं, ना हम कुछ करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम लेना तक हम पसंद नहीं करते। फिर इतना मतलब क्या खुजली किस चीज की मचती है भाई? कौन क्या कर रहा है, हाँ कौन क्या कर रहा है, कहाँ मच रही है इतनी खुजली, जो मिटाने के लिए इतने सारे नाम लेने पड़ गए आप लोगों को? वो बता दो सबसे पहली बात तो। पब्लिसिटी। हाँ, अगर पब्लिसिटी स्टंट करना है तो खुद पे कीजिए, हम अपने आप पे करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, हम किसी और के नाम से ऊपर नहीं आते, ना फेम लेते हैं किसी का, ये चीज ध्यान रखो। अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो, कुछ करना है तो खुद पे कीजिए मैडम, खुद का ये यूज कीजिए कि मेरा क्या था, मेरा क्या, हम अपना बताते हैं, हम जैसे भी हैं हम अपना सामने से बताते, तो लोग बकायदा पसंद करते हैं कि आप कितने खुले दिल के हो, खुले दिल से हर एक चीज बोल देते हो, तो ये चीज होती है। तो फेमस होने के लिए गोबर उठाने से अच्छा है ना अपने आप को उठाओ थोड़ा, तो वो अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरा अब आपसे ये सवाल है, हेमा जी को आप कितना पसंद करती हैं? देखो हेमा जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, नो डाउट इसमें, ठीक है, उनके अंदर थोड़ा सा बचपना आ जाता है, ठीक है, मैं तो पसंद करती हूँ,
ठीक है, क्योंकि जब हमसे कुछ होता है या हम कुछ बोलते हैं या जो भी है, ठीक है, लेकिन मेरा नेचर कैसा है और आपका कैसा है, हर उनका कैसा है, इनका कैसा है, सब में एक डिफरेंट डिफरेंट होता है। यस। ठीक है, हमारा नेचर ये है कि अगर हमें किसी ने कुछ बोला है तो हम क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, है ना, हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी बहुत सारी चीजें होती लेकिन है। हम भोंकना जरूरी नहीं हाँ समझते। राइट, बट मैं हेमा जी के बारे में यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी। अच्छी लेडी है, कोई वो नहीं है, लेकिन उसने कोई अगर उन्हें बहला फुसला दे कुछ है तो वो कुछ भी उनके मुंह से निकल जाता है। ये गलत ठीक है, ये गलत तो है। नहीं नहीं, ये गलत है। दोस्तों हमारे पॉडकास्ट में नेक्स्ट गेस्ट हमारी ये आने वाली है। कौन आने वाली है बताओ? भाड़ में जाए, मुझे क्या लेने देना। हमारी हेमा जी। यार हमारी नहीं हेमा नहीं, जी देखो नेक्स्ट उसमें आने वाली है इंसान दोस्तों। हर एक बार समझा जा सकता है बचपना है, 2 बार भी समझा जा सकता है बचपना है, 3 बार भी इंसान समझने की कोशिश करता है कि वो बचपना है। ध्यान दें। लेकिन अगर बार बार अपने मुंह से अगर आप हग रहे हो तो आप पता नहीं फिर अनाज खा रहे हो या गोबर खा रहे हो। कोई नहीं, क्या होता है हेमा जी, मैं यहाँ अपने पॉडकास्ट में आपका नाम ले रही हूँ बाकायदा और मैं बोल रही हूँ, मैं आज भी मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, आज भी आपसे मोहब्बत नहीं, है, हमने तो वैसे प्यार कोई है। दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं निकाली। बाकायदा उन्होंने पूछा, हमने उसको अच्छे सजेशन दिए, एडवाइस भी अच्छी दी, ना हमने झगड़ा किया ना हमने कुछ किया। चाहिए तो जब वो आएंगे आप उनसे पूछ सकते जी हैं, जी, जितना हो सके उतना अच्छा ही समझाया है, गंदगी से दूर रहो यही बोला और है हमने, बस। हम बस इतना चाहते हैं, आपका दिल से स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हमारी लाइफ में भी। आप आराम से अच्छे से हंसते रहिए, लेकिन अच्छे से रहिए, आइए, दिल से आइए, कोई जो भी प्रॉब्लम नहीं है है। मुंह पे बोलिए, जैसा भी है जो भी करिए, बस यहाँ का वहाँ वहाँ का यहाँ ये करना छोड़ दीजिए, ये जरा भी अच्छी बात क्योंकि नहीं है। क्या होता है ना हेमा जी, कोई भी बात अपन अब जब बोलते हैं तो लोग जिनके लिए आप बोल रहे हो ना, जहाँ आप बैठे हो, वो लोग अच्छे नहीं है, वो आपका फायदा उठा रहे हैं, जो आपको अब पता चला। ये तो होता है। दुनिया में अभी के लिए हाईलाइट आप हो रही हो, सबसे ज्यादा गंदी और बुरी आप बन रही हो। हालांकि करवाया किसी और ने, मजे कोई और ले रहा था, और रो खाली आप रही थी घर में, जबकि आपके पास कोई नहीं था वो टाइम पे। आपने हेल्प मांगी, आपकी हेल्प भी की। ऐसा नहीं कि आपने हमारे बारे में गंदा बोला तो हमने आपको झिड़क दिया या कुछ गंदा बोला। बाकायदा आपकी हेल्प की, आपको समझाया, सही एडवाइस दी कि इस वक्त पे, ऐसे वक्त पे क्या करना चाहिए। आज भी आप हमारी अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। छोटे मोटे नोक झोंक सब में होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों ये सब चलता रहता है, और मैं तो ये बोलती हूँ कि हमारे दर्शकों के भी बहुत सारे दोस्त होंगे, वो भी एक दूसरे की कच्चे चड़ियाँ खींचते होंगे, लड़ते होंगे। तो ये तो लाइफ है दोस्तों, जहाँ पे ना नोक झोंक ना हो फ्रेंडशिप में, तो फिर वो फ्रेंडशिप नहीं है ना? बात तो सही है ना? है। जैसे मैं इनसे नोक झोंक करती हूँ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लड़ाई भी हो जाती है छोड़ के हर भाग जाती है हर चीज में, झूठ बोलती है, जाने जाके आने के बाद मेरे को बताया भी जाके आ गई, हो गया। और ऐसी करती है। अच्छा गई कहाँ थी, हमारे दर्शकों को तो बता दो। आपके लिए कुछ प्लान करने गई थी। पर्सनल धमाका प्लान करने गई थी। लेकिन देखो सारे आधे एक आध बेचारों को पता होगा, इधर उधर दर्शकों को पता नहीं है। जितने लोग मुझे जानते हैं, मेरे से सबको यही पता है, अलीशा मैम पर्सनल रीजन से थोड़ी बिजी थी, कुछ आपके लिए कुछ नया बना रही थी, उस चीज में वो बिजी थी। हाँ दोस्तों। हाँ, बाकी किसको क्या पता है, कौन क्या है, हर कोई वहां जाके आते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को वो जगह पता नहीं है, सबको पता है। हाँ दोस्तों जेलस होती है लोगों में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 30 जून को मुझे घर से उठा लिया गया था, अब आप समझ जाओ कहाँ उठा लिया गया था। मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही अंदर थे, और एक कितना 1-1.5 साल पुराना कोई केस था, उसके उसमें अकॉर्डिंग हमें ले गए थे, हमसे बहुत सारी पूछताछ की, बहुत सारा वो किया। लेकिन मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, मैंने कोई वो नहीं सोचा, और पूरा कोऑपरेट किया सिस्टम को, सरकार को, जो भी है, जो उन्होंने मुझसे पूछताछ की वो उनका राइट था पूछना, और उन्होंने जो मेरे ऊपर कार्रवाई की, ये क्या जो भी था, मैंने पूरा कोऑपरेट किया, उसमें कोई वो चीज़ नहीं थी। ये हमारी किस्मत थी, लक होता है, कभी कभी बैड लक होता है। ये काफ़ी पुराना केस था, और केस था तो बाकायदा हमने कोऑपरेट किया, सारी चीज़ें हमसे पूछी गई, और फिर हमें
थाना जेल भेज दिया गया था। और मैं मेरे हस्बैंड के बारे में बस इतना बोलना चाहूँगी कि वो मेरे नाम का सिम यूज़ कर रहे थे, इस वजह से वो बेचारे फंस गए। वो वहाँ थे भी नहीं जिस जिस केस में हम अभी गए जाके। तो लेकिन जेल के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर मैंने मिस किया तो आप लोगों को सबको, कि हाय मैं एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को। अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे बच्चों को और फैमिली को तो मिस करते ही हैं हम, लेकिन आप लोगों को बहुत मिस किया। आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा इतने सारे मेल, इतना सारा प्यार, कहाँ हो, कब आएगा पॉडकास्ट, ये वो। तो ऊपर वाले की मेहर थी, सब कुछ है, बहुत अच्छा हो गया, आ गए। और ये मुझे ढूंढ रही थी। दोस्तों एक बात बताती हूँ, इसको बड़ी लगा बेकार है यार ये। यार मेरे को लगा हमेशा की तरह ना छोड़ के कहीं भाग गई है, अभी 2 दिन बाद आएगी और मुझे उंगली करके बताएगी देख मैं जाके आ गई। मैं ये सोच रही थी। दोस्तों इसको लगा कि कोई मैटर बहुत बड़ा हो गया है, कुछ तो हो गया है। आलिशा गायब है, ये मेरी सोसाइटी में बुर्का पहन पहन के आ रही थी मुझे ढूंढने के लिए। तो दोस्तों ऐसे दोस्त भी होना बहुत यार जरूरी है। कहा नहीं जा रहा था यार, सही है क्या, क्योंकि जिन लोगों से मैं सुन रही थी उन लोगों पे मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, तो मैं Oh my अपने God. इसके लिए मैं बार बार यहाँ आके चेक कर रही थी, भैया आई गई आई गई। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि ये नकाब पहन पहन के खुले मुंह आ नहीं सकती थी और कुछ सूझा नहीं मेरे को। वो सबसे अच्छी चीज थी क्योंकि उसमें मेरे को कोई नहीं पहचानता, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में नहीं पहना था वो चीज। मैं इस औरत के लिए मैंने पहन के मैं यहाँ पे घूम रही थी। तो दोस्तों ये जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, होते रहते हैं जिंदगी में। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ना ही मैंने ऐसा कोई काम किया कि जिसमें मुझे कोई बड़ी धाराएं लगती थी या बड़ा कुछ होता था। ये जेलस थी कुछ लोगों की, मुझे उठा लिया गया था। अब ऐसा कभी मैं गायब हो जाऊँ ना दोस्तों, आगे फ्यूचर में, वैसे तो होंगी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर कभी मैं गायब हुई तो प्लीज़ समझ जाना। मैडम बिजी है। मैडम बिजी है। और ये फिर से बुर्का पहन के आई। इन फ्यूचर बुर्का पहन के नहीं आऊंगी, सीधा मिलने के आऊंगी, सीधा जाके निकाल के लेके आऊंगी। इस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था, किसी चीज का आइडिया नहीं था। कोई कुछ और बता रहा था, कोई कुछ और बता रहा, हो क्या रहा था वो चीज पता नहीं थी। पागलों की तरह मेरे नाम से यार नहीं, तुम्हारा भी नाम है, ये है वो है वो है वो है। साला सामने जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्या सोच के जाऊँ। अगर अंदर भी जाना है पूछने के लिए, एक बार के लिए सोचा भी चलो काशी मीरा ही जाना है, वहां पे जाके जाके देखते तो है कम से कम क्या हुआ। लेकिन फिर अगले बंदे क्या बोल रहे, क्या पता तुम्हारा भी नाम है, क्या पता तुमको भी बिठा ले, ये वो। कहीं से कुछ सही मतलब क्लियर डिटेल्स कुछ भी पता नहीं चल रही थी। फाइनली फिर अपनी जो है उनसे फाइनली चीजें पता चली, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, घर में शांति से बैठ, सब कुछ ठीक है, बस अभी थोड़े दिन में आ जाएंगे करके वापस। तब जाके थोड़ा ये मिला, हाँ चलो ठीक है आ जाएंगे, कोई नहीं। एक वाक्य है दोस्तों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे लोगों के अंदर बहुत तड़प है, बहुत इंतज़ार है। किसी को अपनी फैमिली का, तो किसी को अपने बच्चों का, तो किसी को अपने माँ बाप का, तो किसी को बाहर निकलने का, तो किसी को कुछ, तो किसी को कुछ। वहाँ पे मैंने आँखों में लोगों की सिर्फ तड़प देखी और कुछ नहीं। इतनी तड़प कि मुझे मेरा दुख उनके आगे जीरो लगा, कुछ भी नहीं, नथी। क्योंकि मुझे पता था मैं एक बहुत ही छोटे से केस में हूँ, बहुत जल्दी निकल जाऊँगी। लेकिन वो लोग इतने बड़े केस में थे, इतने बड़े बड़े केस दोस्तों, कि कोई 9 साल से, कोई 8 साल से, तो कोई 5 साल से, जिन्होंने बाहर की हवा पानी ही नहीं खाई। तो सोचो दोस्तों उन पे क्या गुजरती होगी। ऐसे ही एक शख्सियत से मैं मिली जिनका नाम था अफसाना सुलेमानी। दोस्तों 302 में वो अंदर हैं, अभी भी अंदर हैं। उस लेडी का जब मैंने स्टोरी सुना, उनका दुख देखा, सुना, 3 साल से वो एकदम ही, उनकी फैमिली या कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैंने, हादसे दोस्तों हो जाते हैं ज़िंदगी में, आप समझ रहे इसलिए हैं मेरी बात? कुछ भी हादसे करने हो से जाते पहले हैं, है ना? गुस्से में कभी कोई चीज मत कीजिए, हाँ जी, पछतावा जी। बहुत होता है बाद हाँ। में। तो दोस्तों वो जो लेडी है अंदर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो बाहर आए,
बाहर की दुनिया देखें। उनके 2 प्यारे से बच्चे हैं बाहर, वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी हादसा हुआ वो एक हादसा था, उनकी लाइफ में हो गया, लेकिन उस हादसे की सज़ा उन 2 बच्चों को मिल रही है। तो दोस्तों हम पूरी प्रे कर रहे हैं, हमने लॉयर कर रखा है, और मैं चाहूँगी कि वो अपनी नई ज़िंदगी, अपनी नई दुनिया फिर से जिएँ, फिर से देखें, और वो जो प्यारे से 2 बच्चे हैं उनको फिर से उनकी माँ मिल जाए। माँ का प्यार आप मिले। लोग भी प्रे कीजिएगा अफसाना सुलेमानी के लिए, वो जल्दी से उस जेल से रिहा। हम कुछ भी करें, गलत करें या कुछ भी है, गलत और सही तो दुनिया में चलता ही रहेगा, लेकिन कभी कभी हमें अच्छे काम भी करना चाहिए दोस्तों। तो किसी के जैसे कि लिए ये इसने अच्छा काम किया, बुर्का पहन के मुझसे मिलने आई। ऑप्शन नहीं था यार, क्या करूं मैं। शक्ल इतनी पसंद करते हो आप लोग, हर कोई पहचान लेता है, तो क्या करूं मैं, ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अब तो दोस्तों मुझे और डाउट हो रहा है, कहीं इसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। नहीं यार, होती है ना कोई चीज, बस जाती है दिल में। मान लिया, हो गई दोस्ती, हो गई, चाहे मुझे गालियां दे, चाहे मुझसे लड़े, चाहे मुझे जाए जो। बाहर आने के बाद साली मेरे को पूछती है मेरा घर का एड्रेस सुनी दिया, तो अरे क्या हो रहे थे यार। मुझे तो हालांकि मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, लेकिन मेरी Oh my हिम्मत नहीं God. होती कि मैं घर के अंदर पाँव रख लूं या घर भी देख लूं कि कहाँ पे है। मैं खुद डरती हूँ इस चीज से। मुझे तो दोस्तों पता है क्या लगा, बिंदु भाभी ने मेरे घर का एड्रेस दिया है, और जबकि इन्हें मेरे घर का एड्रेस पता ही नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा डाउट हुआ, मैंने पूछा क्यों, तुमने दिया ना, मेहमान भेज दिए? बोले नहीं तो मुझे नहीं पता। हालांकि मुझे जवाब देना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं बोला नहीं तो, क्योंकि खुशी थी वो टाइम पे इतनी, क्योंकि इनकी आवाज सुनी थी। रात को 1:30 बजे कॉल किया था मैडम ने मुझे। वो टाइम पे हमारी बात आधा घंटा कुछ हमने बात भी की थी, उसके बाद दूसरे दिन हमारी बात हुई थी, फर्स्ट टाइम बहुत दिनों बाद। तुम ये वाला डायलॉग अगर बोलते थे तो मुझे ज्यादा खुशी, इनके जाने से मेरी दुनिया उजड़ गई। बोल तो रही थी भाई, 2 से 3 बार बीमार पड़ी, अपने में ही थी, ना बाहर निकली ना कुछ किया। मल्लू भी कोई, सॉरी, और भी कई लड़कियां थी जो मेरे को कॉल करती थी, पूछती थी, हर एक को मैं यही बोलती थी, हाँ भाई मैं घर पे हूँ, जब भी कुछ होगा मैं बता दूंगी। ये मल्लू कौन है, उसको कितना ऐसा नाम क्यों निकला, और तुमको क्या मल्लू अब कोई मिल गई है क्या? नहीं नहीं, मल्लू भाभी, जिसका मैं इंटरव्यू लेती थी। अच्छा, तो तुमको मल्लू भाभी से भी प्यार हो गया है क्या? अरे प्यार नहीं यार, बड़ी प्यारी है वो, अच्छी है, बातें बड़ी अच्छी करती है। मल्लू भाभी की भी ली है? अरे यार तुम्हारे जैसी कोई नहीं है, तुम टेंशन ना लो, इनसिक्योर ना हो इतनी। ठीक है, वो बेचारी फोन कर करके पूछती थी तुम्हारे बारे में। अच्छा। कि भाई कहाँ है, कैसी है वो, तो मैं उनको बताती थी भाई थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है, जैसे कुछ आता है अपडेट मैं आपको तुरंत बताऊंगी। और जैसे आप आए, सब कुछ सही हुआ, मैंने तुरंत उनको बताया था। अच्छा, कि सब कुछ है, ठीक है, चलो अभी मिलना है करके, जल्दी मिलेंगे। और अब अच्छा मुझे ये बताओ कि मतलब तुम मेरे लिए अकेले में कभी रोई हो क्या? बहुत बार, ये बात सच है, अपना बच्चे की कसम खा के कह सकती हूँ मैं। मिस करती थी, याद आती थी सारी चीजें, बैठ के हंसी शिकवा गिला जो भी करते थे, भले मुझे गालियां भी देती थी, वो भी सुनने में मजा आता था। लेकिन एक था बंदा भाई जो एनी टाइम कभी भी ये बिना सोचे समझे कभी भी बात करने के लिए रेडी रहता था। फोन करो, बात करो, कुछ भी करो, हर एक चीज शेयर करो, सब कुछ करो। तो वो एक चीज थी कि भाई एक ही बंदा था जिससे सब कुछ बोल सकते थे, कुछ भी चीज हो सब कुछ शेयर करते थे। वो बंदा मतलब थोड़े टाइम के लिए नहीं था, पता था वापस आ जाएगा, थोड़े टाइम के लिए नहीं था, लेकिन जाने के बाद ही चीजों की पता चलती है कीमत क्या होती है। और तुम्हें मेरे अंदर क्या क्वालिटी पसंद आती है? हर एक चीज, मुंह पे बोलना, जो है जैसा है, भले गलती हो ना हो, ढकेलना, हाँ तूने किया, सच निकलवाने के लिए, भले तुमने नहीं किया, नहीं तूने किया। पीछे पड़ जाती है, तू नहीं किया है, हालांकि कुछ ना, जो है मुंह पे, पीठ पीछे कुछ नहीं है। अगर पीठ पीछे तुम्हारा भी कुछ है ना, तो भी सामने से आके बोलेंगे तूने ऐसा किया था करके। बहुत गंदा मारती है। तो वही सारी चीजें सबसे ज्यादा अच्छी और बेस्ट लगती है। इंसान में ये क्वालिटी होनी चाहिए। पीठ पीछे भोंकने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, हम कैसे मुंह पे बकते हैं, इसलिए लोग हमसे ज्यादा जलते हैं और जितना हो सके उतना बुरा चाहते हैं, हालांकि फिर कर नहीं पाते। सोचते बहुत कुछ है, हो कुछ नहीं पाता है। देखो आज बैठे हैं, हंस रहे हैं, बहुत खुश है। ये देख देख के भी पता नहीं आपका क्या होगा, जो भी होगा ऊपर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
हमें तो बड़ा मजा आ रहा है भाई, बहुत अच्छा, खुश हैं। कैमरे के पीछे दोस्तों बैठी हैं मल्लू भाभी, ये कैमरा ऑपरेट करना सीख रही है। अच्छा मल्लू भाभी जी बताइए कितने मिनट का रिकॉर्ड हुआ है? 51 minutes. कंटिन्यू कंटिन्यू दोस्तों, पता ही नहीं चला, एक स्वीट सी आवाज आई 51 मिनट। आज ये क्या थी। हमारे कैमरा मैन मल्लू भाभी जो कि 2 महीनों में पूरी तरह से रेडी होके आई है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दोस्तों, मैं 2 महीने गायब थी तो इसने मल्लू से काम चलाया। इस बात की गवाह मल्लू है, पीछे से ना बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लॉयल रहना मुझे आता है, लॉयल्टी मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अच्छा, अगर तुम्हें लॉयर बना दिया जाए तो तुम कैसे केस लड़ोगी? पॉडकास्ट के केस लड़ूंगी मैं और यहीं पे आके बैंड बजाऊंगी, मुंह पे बजाऊंगी। हिम्मत हो तो सामने वाले ने जवाब दे खाली मेरी बात का, बस। मतलब तुम्हें एक दिन के लिए ऐसा बना दिया जाए तो तुम तो अरे माँ मैं कर दूंगी सबकी। मुझे तो यूं आएंगे लोग, यूं कि हमने जो किया वो गलत किया, हमें माफ कर दो। हाँ, तो मेरे को तो पाइल्स था दोस्तों, पाइल्स हो गया था वहाँ जेल में। यार ये कोई बात शेयर करता है क्या यार, कुछ भी यार। हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। नहीं यार ये कुछ दोस्तों पाइल्स हो गया था। अब मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो मेरे मन में आया ऐसा कि मैं जज को बोल दूं कि जज साहब बेल दे दीजिए, मुझे पाइल्स हो गई है। तो किसी ने दूसरे अक्यूज ने मुझे बोला कि जज है ना, तुमको बेल तो देगा नहीं और एक केस लगा देगा। तो डर के मारे मैंने कुछ नहीं बोला कि जाने दो। पर दोस्तों किस्मत इतनी अच्छी थी, श्योरली सीरियसली बहुत मेहर थी ऊपर वाले की, बहुत जल्दी आ गए। और जो जेलस वाले लोग थे वो देखते रह गए, सिर्फ देखते रह गए और अभी भी देखेंगे। देखो पॉडकास्ट करना प्लीज सीखो, प्लीज सीखिए, उसके बाद जो मर्जी आई है वो कीजिए। पहले पॉडकास्ट करना प्लीज सीखिए, ठीक है? मतलब आप हमारे दर्शकों को बोल रही हो पहले नहीं सीखिए फिर लीजिए? दर्शक तो हमें पसंद करते हैं, हमें देखना चाहते हैं इस चीज में। हाँ। लेकिन जो हमसे जलते हैं, जो हमारे पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, बकायदा 2 कदम चल के तुरंत रुक जाते हैं। तो पहले हर चीज खुद से करना सीखिए दोस्तों, किसी का देखा देखी मत कीजिए। हमारा जैसा क्यों बनना चाहते हो यार? ऐसा क्या है हमारे में? हम भी आम इंसान है यार, बस हमारे में इतना है कि हम सच बोलना जानते हो, मुंह पे बोलना जानते हैं। ये क्वालिटी हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, बस आप भी वैसा बनिए। हाँ, बस दोस्तों ये बड़ी स्लिम ट्रिम हो गई है, अब तो मुझे भी जेलस हो रही है। अब मैं भी दौड़ूंगी। नहीं ये ऐसी सही है। मैं भी कोई ऐसी दवाई खाऊंगी कि सिर्फ दौड़ती रहूं। मैं है ना 10 दिन में पतली हो जाऊंगी दोस्तों, स्लिम ट्रिम, है ना। गोलू वोलू पोलू क्या है, लोग मोटा ऐसे ही मोटी। पसंद कर रहे, पागल होते हैं लोग इसी चीज में। हाँ ये तो प्यार है। हाँ बस। वैसे भी दोस्तों मोटापे में पतलेपन में क्या रखा है, दिल आप अच्छा होना चाहिए ना। आप जैसे हो वैसे कोई आपको पसंद करे, ये सबसे बड़ी बात है। तो आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए हमें। आने वाले प्रोजेक्ट जैसे कि आप लोगों को इंतजार था, जल्द से जल्द आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जिसका आपने मतलब ख्वाबो ख्याल तो गलती से भी नहीं आ सकते, ऐसा कुछ आप देखने वाले हो। फिर उसके बाद आपके ख्वाब क्या होंगे, ख्याल क्या होंगे, वो आप ही जानो। देना हमारा काम है बस। राइट दोस्तों, एक बहुत जल्दी रियलिटी शो हम लेकर आने वाले हैं, और जिसमें कि आपको बहुत सारी तितलियां नजर आएंगी, ओल्ड हर तरह की तितलियां आपको देखने को मिलेंगी, पंख फड़फड़ाती हुई, और आपको एंटरटेन करेंगी वो बहुत ज़्यादा। और आई होप कि ये रियलिटी शो आपको बहुत पसंद आने वाला है, और जिसमें ये तो रहेंगी ही, इनके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है हमारी, है ना। ऐसा तो हमेशा बोल रहती बोल है। के मुझे छोड़ के भागती है औरत, सच में। तभी मेरे को बड़ी तकलीफ होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस आके बात करते हैं मेरे को अच्छा लगता है। इन 2 महीनों में कितने लोगों को डेट किए हो? इन 2 महीनों में भाई इनकी वजह से जो थोड़ा बहुत डिप्रेशन था, उससे रिकवर करने में एक बंदे ने मेरी बड़ी हेल्प की। बंदा बड़ा एक अच्छा सा मिल गया है, पता नहीं कैसे मिल गया, कौन सा क्या अच्छा ये किया था मैंने। एक बड़ा स्वीट सा बंदा मिल गया है मुझे, बहुत प्यारा है, हद से ज्यादा प्यारा है। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि वो स्वीट केला आपके पास हमेशा टिका रहे, स्ट्रांग रहे,
कोशिश तो और- कोशिश क्या, मेरे से ज्यादा अगला बंदा कर रहा है कोशिश कि ये चीज बस इनको अच्छे से रखे वो बंदा, और ये भी अच्छे से रहें, लेकिन अच्छे के चक्कर में हमारे दर्शकों को भूल मत जाना। हो। बिल्कुल नहीं, है ना? इधर मैं दिखती रहूंगी, हाँ। चाहे जो मर्जी हो जाए। हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहिए तो दे दीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे आलिशा जी ने आज एक आपको स्टोरी बताई, क्या ऐसी ऐसी एक औरत है जो 3 साल से अंदर है, मैं उस पर एक मैसेज देना चाहूंगी। तो लोग गलती से कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका वो भुगतान बाद में जाके कर भी नहीं सकते, ना सोच का कुछ फायदा होता है, ना पछतावे से कुछ हल निकलता है उसमें से। इसलिए दोस्तों, कोई भी चीज करो, चाहे जैसी भी करो, सोच समझ के करो। जल्दबाजी में हर एक चीज गलत ही होती है, इसलिए जल्दबाजी में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जो भी करो शांत रहो, जब गुस्सा है तब शांत रहो, शांति से सोचो, शांति से बैठने के बाद अपने आप कोई ना कोई हल निकल आता है। और दूसरा, और एक हमारे दोस्तों के लिए अभी एक मैसेज दे रही हूँ मैं कि प्लीज अपने आप को देखिए, अपने ऊपर अपना कुछ बनाइए, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है इंसान ने एक बार जवाब नहीं दिया तो दोबारा नहीं देगा। बार बार अगर कुत्ता बार बार भौंकता है ना, तो हाथी ना एक बार रिएक्ट करता ही करता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम मदमस्त चल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम गलती से भी टन मार लिए, घूम लिए ना, तो हालत बद से बदतर कर देंगे। तो प्लीज हमारा पीछा छोड़ दीजिए, अपना अपना कीजिए, सब खुश रहिए, हमें भी खुश रहने दीजिए। थैंक यू सो मच। वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है, वेरी गुड। तो दोस्तों, ये थी बिंदु भाभी यानी बिंदु ठाकुर, और ये इन्होंने जो स्पीच दी, इन्होंने जो बातें की, दिल से दिल तक बहुत अच्छी बातें की और ट्रू बातें की हैं। यहाँ पे कुछ दिखावा नहीं होता है, जो होता है दिल में वही बोला जाता है दोस्तों। रियलिटी शो ही है। यस, और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे इसी तरह बने रहिए। और भी पॉडकास्ट, इंटरव्यू आपके लिए स्टोरियां लाती रहूंगी। मैं हूं अलीशा खान, आपसे विदा लेती हूँ, अगले शूट में मिलती हूँ। नमस्कार। थैंक यू, बाय।